सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएलएड थर्ड सेमेस्टर का होल सिलेबस। कितने सब्जेक्ट्स रहते हैं, कितने सब्जेक्ट्स आपके ऑप्शनल रहते हैं एंड कितने प्रैक्टिकल्स रहते हैं। प्रैक्टिकल एक्सटर्नल है या इंटरनल। सो वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो बीएलएड थर्ड सेमेस्टर में एक आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है जो कि है डेवलपमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर। दो आपके ऑप्शनल पेपर हैं जिनमें से आपको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी में से एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री इनमें से आपको एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। तो मिला के आपके दो टोटल ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हो गए एंड तीसरा डेवलपमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर कंपलसरी सब्जेक्ट, यानी 3 सब्जेक्ट्स हो गए। बात करते हैं प्रैक्टिकल की, तो यहाँ पे आपके टोटल 3 प्रैक्टिकल होते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग पहला प्रैक्टिकल है जिसमें कि आपको 6 साइकोलॉजी की फाइल्स बनानी पड़ती हैं। सारी फाइल्स मैंने चैनल पे अपलोड की हैं। आप चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके बीएलएड थर्ड सेमेस्टर ऑल फाइल्स देख सकते हैं। सेकंड है केस स्टडी। सो इसकी भी फाइल आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड केस स्टडी आपका एक्सटर्नल है, यानी लखनऊ यूनिवर्सिटी से एग्जामिनर्स आते हैं आपका एक्सटर्नल वाइवा लेने। एंड थर्ड प्रैक्टिकल फाइल आपको योजिक प्रैक्टिसेस यानी योगा की फाइल बनानी पड़ती है। ये फाइल भी मैंने चैनल पे अपलोड कर दी है। सो आप सारी फाइल मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके सारी फाइल्स देख सकते हैं। चलिए अब सारे सब्जेक्ट का सिलेबस देख लेते हैं वन बाय वन। एंड यस, मेरे चैनल पे आपको सारे ही सेमेस्टर के असाइनमेंट्स, फाइल्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये सब मिल जाएंगे। सो सबसे पहले डेवलपमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर का सिलेबस देख लेते हैं। हर एक सब्जेक्ट में 4 यूनिट है। यूनिट 1 जैसे कि आपकी है रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन। सो यहाँ पे बेसिकली आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़नी है। बीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में आपने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पढ़ी थी, यानी टेक्नोलॉजी का यूज़ एजुकेशन में, और यहाँ पे आप साइकोलॉजी का यूज़ पढ़ेंगे एजुकेशन में। सो यहाँ पे एजुकेशनल साइकोलॉजी का मीनिंग, कॉन्सेप्ट और स्कोप पूछा गया है। मेथड्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये सब क्या होता है ये पूछा गया है। सेकेंड यूनिट में दिया हुआ है लर्निंग का मीनिंग, नेचर, थ्योरीज ऑफ लर्निंग यहाँ पे आपसे पूछी गई हैं। थर्ड यूनिट में आपको पर्सनैलिटी बताना है कि मीनिंग, नेचर, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी क्या है। यूनिट 4 में इंटेलिजेंस, मीनिंग, कॉन्सेप्ट, थ्योरीज, क्रिएटिविटी, मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी एटसेट्रा आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट सब्जेक्ट का सिलेबस देख लेते हैं। सो नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी का। सो हिंदी में यूनिट 1 में आपसे हिंदी वर्णमाला, वर्तनी, वाक्य एवं शुद्धि, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा इनके प्रकार पूछे गए हैं। यूनिट 2 में आपको संधि, समास, अलंकार, विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सब दिया गया है। यूनिट 3 में वचन, कारक, काल, मुहावरे व लोकोक्तियाँ हैं। यूनिट 4 में वाक्य विचार है। शब्द रचना में उपसर्ग प्रत्यय दिया है। अपठित गद्यांश और निबंध लेखन पूछा गया है। सो ये था हिंदी का सिलेबस। आप देख लेते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट सिलेबस है इंग्लिश का। इंग्लिश में आपसे आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच ये सब पूछा गया है यूनिट 1 में। यूनिट 2 में ऐसे, लेटर, एप्लीकेशन, ग्रुप डिस्कशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एटसेट्रा दिया गया है। यूनिट 3 में ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक्स एज अ साइंस दिया है। यूनिट 4 में सिंटैक्स, फोनेटिक्स, इंटोनेशन इन स्पीच एटसेट्रा आपको दिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं संस्कृत का सिलेबस। तो यहाँ पे यूनिट 1 में आपसे संस्कृत साहित्य का परिचय, संस्कृत भाषा का महत्व व योगदान पूछा गया है। गद्य है, शब्द शक्ति एटसेट्रा आपको दिया है। यूनिट 2 में वर्ण विचार, शब्द स्वरूप, धातु रूप परिचय दिया हुआ है। यूनिट 3 में आपको संधि, व्यंजन, विसर्ग आदि आपको यहाँ पे दिया हुआ है यूनिट 3 में। यूनिट 4 में आपको समास, प्रत्यय ये सब पूछा गया है। सो ये था संस्कृत का सिलेबस। नेक्स्ट देख लेते हैं अब मैथमेटिक्स का सिलेबस। सो यहाँ पे बेसिकली मैथमेटिक्स थ्योरी होती है। यूनिट 1 में है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, लीनियर इक्वेशन इन 1 and 2 वेरिएबल्स, फैक्टराइजेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यूनिट 2 में है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल, इरेशनल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस,
एटसेट्रा यूनिट 2 में है। यूनिट 3 में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, एडजॉइंट। यूनिट 4 में वेक्टर, स्केलर, प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर एटसेट्रा आपको दिया है। नेक्स्ट मूव करते हैं बॉटनी के सिलेबस की तरफ। तो यूनिट 1 में आपको सेल बायोलॉजी दी है जिसमें प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक एटसेट्रा पूछा गया है। यूनिट 2 में जनरल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम, रूट, लीव्स ये सब है। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, रूट, लीव्स है। यूनिट 3 में आपसे प्लांट टैक्सोनॉमी पूछी गई है। यूनिट 4 में जेनेटिक्स पूछा गया है। नेक्स्ट मूव करते हैं जूलॉजी की तरफ। सो जूलॉजी में डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, एनिमल्स ये सब यूनिट 1 में है। ओरिजिन ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल्स ये सब यूनिट 2 में है। यूनिट 3 में सेल बायोलॉजी है। यूनिट 4 में स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए ये सब पूछा गया है। हिस्ट्री में मूव करते हैं। सो हिस्ट्री में यूनिट 1 में आपको हिस्ट्रियोग्राफी, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक पीरियड पूछा गया है। यूनिट 2 में वैदिक कल्चर, सोशल रिलीजन, रिफॉर्म्स ऑफ मूवमेंट। यूनिट 3 में कल्चरल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न एज, अशोका एंड धम्म एटसेट्रा पूछा गया है। यूनिट 4 में सल्तनत डायनेस्टी के बारे में आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट मूव करते हैं ज्योग्राफी के सिलेबस की तरफ। तो ज्योग्राफी में आपसे पूछा गया है मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, स्कोप ऑफ ज्योग्राफी। यूनिट 2 में फिजिकल डायमेंशन इन ज्योग्राफी, सोलर सिस्टम, अर्थ मूवमेंट ये सब पूछा गया है। यूनिट 3 में इंडिया, साइज एंड लोकेशन। यूनिट 4 में लैंड रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर ये सब पूछा गया है। नेक्स्ट मूव करते हैं पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में। सो पॉलिटिकल साइंस में डेफिनेशन, नेचर, स्कोप, सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, अप्रोचेज ऑफ स्टडी, रियलिज्म, सोवर्निटी एटसेट्रा पूछा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं इकोनॉमिक्स का। यूनिट 1 में यहाँ पे आपसे मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स पूछा गया है। डिमांड सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड सप्लाई ये सब पूछा गया है। प्रोडक्शन है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस एटसेट्रा आपसे इकोनॉमिक्स में पूछा गया है। नेक्स्ट मूव करते हैं फिजिक्स के सिलेबस में। सो फिजिक्स में आपसे यूनिट एंड मेजरमेंट, मैकेनिज्म, रेशनल मोशन, ग्रेविटेशन एटसेट्रा आपसे फिजिक्स में पूछा गया है। नेक्स्ट है केमिस्ट्री का सिलेबस। सो केमिस्ट्री में यूनिट 1 में आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्वांटम मैकेनिक्स। यूनिट 2 में केमिकल बॉन्ड्स एंड मॉलिक्यूल्स। यूनिट 3 में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, आइसोमेरिज्म। यूनिट 4 में सोप एंड डिटर्जेंट, डिफरेंस बिटवीन गैसेस, लिक्विड्स एंड केमिकल काइनेटिक्स एंड केमिकल इक्विलिब्रियम एटसेट्रा पूछा गया है। सो ये रहे सारे सब्जेक्ट का सिलेबस, प्लस आपको प्रैक्टिकल के बारे में पता चल गया है। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड येस मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं बीएलएड से रिलेटेड कोई भी अपडेट डालूं आपको तुरंत पता चल जाए। सारी फाइल्स आप यहाँ स्क्रीन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं, प्लस प्लेलिस्ट पे जाके भी देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।